हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके एग्जाम्स की एमसीक्यू का सॉल्यूशन। जी हाँ, 2025 गणित का एग्ज़ाम आज हुआ है समाप्त। तो इस वीडियो में आज हम 20 एमसीक्यू जो आए थे पेपर में उनको डिस्कस करेंगे। आपके सामने पेपर रखा हुआ है गणित 2025, इस पर लिखा हुआ है, देखो गणित 2025, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों का आज मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बहुत ही सिंपल पेपर आया था। जिस बच्चों ने पूरी साल पढ़ाई करी होगी उन्हें पेपर बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू करेंगे। 20 एमसीक्यू जो आए इसमें, जो आपके बहुविकल्पीय हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही लोग आराम से क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताया है। पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोज बता दो। तो आपको बताओ एक्स अक्ष को जो ग्राफ जितनी जगह कट करता है, ग्राफ में एक्स अक्ष देख लो कितनी जगह काटा जा रहा है। एक्स एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, वही आपके जीरोज यानी सॉल्यूशन होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो 3 जगह ये कट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जो सॉल्यूशन है, वो 3 होंगे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रही होगी कि कट तो एक जगह ही कर रहा है तो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ भी इसको टच तो कर रहा है ना। टच कर रहा है मीन्स कट कर रहा है, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, और नीचे आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, 156 के अभाज्य यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 विल बी। देखो यहाँ मैं आपके लिए थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। 156 के आपको करने थे फैक्टर। तो 2 से दोगे आप सीधा 78 टाइम्स, फिर 2 से दोगे 39, फिर 3 से दोगे 13, और 13 से दोगे 1। तो इसके फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 13। 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, × 3 × 13। ये वाला ऑप्शन कहाँ है ये देख लीजिए आप। ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरे एमसीक्यू पे चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा, यानी आपसे मासापा पूछा है 175 और 91 का। जो बच्चे स्मार्ट है उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। ऐसी नंबर पता करनी है जो 175 को भी काट दे और 91 को भी काट दे। तो ऑप्शन से ही होना था। ये देखो 5 175 को काट देगी लेकिन 91 को नहीं काट पाएगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 7 175 को काट देगी, 91 को भी काट देगी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 7 इन दोनों को काट देगी तो 7 ही इसका HCF होगा। इज दैट क्लियर। अब देखो 9 क्योंकि इसको काट देगी, इसको नहीं काट पाएगी, हाँ इसको भी नहीं काट पाएगी। 9 तो दोनों में से किसी को नहीं काट पा रही है। और 25 आई थिंक इसको काट देगी लेकिन 91 को नहीं काट पाएगी, तो 25 भी नहीं हुआ। इज दैट क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। HCF वो नंबर होती है जो दोनों नंबर को काटती है, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी। जो संख्या दे रखी हैं इनमें से परमेय संख्या बतानी है। देखो √3/√5 नहीं, ये दोनों रूट में, इसलिए परमेय संख्या नहीं है। √2 × √2 सॉरी √2 × √7 होता है √14, और रूट वाली नंबर कभी भी परमेय संख्या नहीं होती है। इसको देखोगे, देखो √5 + √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 - √7। यहाँ आप देख पाओगे, मैं चौथे की बात कर रहा हूँ, √5 + √7 एक ब्रैकेट में, और √5 - √7 एक ब्रैकेट में। एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस। तो a² - b² का ये फॉर्मूला है। तो √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7। 5 - 7 -2 आ जाएगा, और -2 एक परमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये जिस बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे होगा। रेखिक समीकरण
2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। ये दो लीनियर इक्वेशन है। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन कैसा होगा? अद्वितीय होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसके टू सॉल्यूशन होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कंडीशन पता होगी। कंडीशन क्या है? आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की कंडीशन देखनी है, क्या आ रही है इसमें, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रही है वो आपको देखनी है। तब आपको समझ में आएगा इसके सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आप देख पा रहे होंगे कि आपकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई बराबर 5 और एक इक्वेशन थी 3x प्लस 2y बराबर 8। तो A1 यहाँ 2 है अपॉन A2 यहाँ पर 3 है, B1 यहाँ पे 1 है और B2 यहाँ पर 2 है, C1 यहाँ पे 5 है और C2 यहाँ पे 8 है। सही है। तो देखो, पहला ही ये आपका इक्वल नहीं है, और जब A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, इस केस में आपके कैसे सॉल्यूशन आते हैं? अद्वितीय सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक एपी गिवन है, इस एपी में 6, 10, 14 डॉट 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 का 25वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? एक आपके पास एपी है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6, 10, 14 डॉट 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 ऐसे कोई एपी है, और इसका कौन सा पद बताना है? 25वां पद बताना है। A25 चाहिए आपको, 25th टर्म चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है A प्लस 24D। ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद 6 प्लस 24 इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर जिसे बोलते हैं। दूसरे में से पहले को हटाओगे तो सारवंतर आ जाएगा 10 - 6 4। ठीक है, तो 6 प्लस 24 इंटू 4 96 होता है। 96 और 6 को ऐड करोगे तो आएगा 102। तो इसका 25वां जो टर्म आएगा वो कितना आएगा? इसका जो 25वां टर्म आएगा वो 102 आएगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 102 विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 6 वाला इंग्लिश में 25th टर्म चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या है? देखो आपकी स्क्रीन पे है। यदि दो घात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताओ। जब इसका एक मूल यानी कि एक रूट दे रखा है आपको -2, तो p का मान पूछा है। तो यहाँ आपको थोड़ा फोकस करना है। 7 में की अगर मैं बात करूँ तो x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। इसका एक रूट कितना है? एक रूट है इसका -2, तो x की जगह पर रखना पड़ेगा आपको -2। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 करोगे तो आएगा -4। ठीक है, माइनस पी बराबर 0, 4 से 4 कट गया तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा आपका 0। तो अगर मैं 7वें की बात करूँ तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, p का मान क्या आएगा? p का मान आपका 0 आएगा अगर इसका एक मूल -2 है तो। एक मूल अगर -2 है तो p की जो वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, एक ये इंग्लिश में आप देख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछ ली है। तो बीच की दूरी में क्या है? देखो, अगर मैं क्वेश्चन 8 की बात करूं, एक सेकंड, क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। देखो आप यहाँ देखना ध्यान से। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 क्या है आपका? ध्यान से देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन 8 है आपका, दो बिंदु हैं, देखो 2,3 और है 4,1, इनके बीच की दूरी बतानी है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बतानी है इन दो पॉइंटों के बीच की। तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो रूट में x2 क्या 4 माइनस x1 क्या है 2, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 1 माइनस y1 क्या है 3, 1 - 3 का स्क्वायर। 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 -2 होता है, -2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया रूट में 8। और रूट में 8 को हम लिख सकते हैं 2√2।
इज दैट क्लियर? क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 2√2। इज दैट क्लियर? ठीक है, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। देखो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये होता है आपका, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला होता है इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा अपॉन 360 आपका पाई आर स्क्वायर, देखो इसमें 2 पाई आर है, इसमें 2 पाई आर है, तो ये तो है नहीं, इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर है। बहुत से बच्चों ने गलती करी होगी कि पाई आर स्क्वायर को देख के लगा दिया होगा, क्योंकि तुमने सोचा होगा नीचे जो 360 होता है यहाँ 720 है, लेकिन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 2 से आप इस 720 को 360 बार काट दोगे तो यही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला था और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखो थोड़ा सा आप समझिए ध्यान से, मैं 10 की बात कर रहा हूँ। देखो एक सर्कल है और इस सर्कल की क्या है, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ कोई पॉइंट है जो केंद्र से यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ओ ए बी मान लें, तो ए बी यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो आप मुझे पहले तो एक बात बता दो, वृत्त पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल पर 90 का एंगल ड्रॉ करता है। तो इसमें लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 करोगे 16 आएगा, 16 का अंडर रूट 4 आता है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और कुछ नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन 11 थोड़ा सही लेवल का क्वेश्चन था। अगर मैं 11 की बात करूं तो चित्र में एंगल पी का मान बताना था। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा 11 में, देखो एक ट्रायंगल तो ये है ए बी सी, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है जिसमें 3.8 है, ये 6 और ये 3√3 है। ठीक है, ध्यान से देखना। और एक दूसरा ट्रायंगल और है जिसका नाम है आर पी क्यू, यहाँ आर है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। ये 6√3 है, ये 12 है और ये 7.6 है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि देखो 3.8 का डबल होता है 7.6, 3√3 का डबल होता है 6√3 और 6 का डबल होता है 12। लेकिन तुम्हें इसी हिसाब से ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर रहेगा ट्रायंगल किसके, देखो ए बी किसके बराबर आनी चाहिए, इस आर क्यू के, तो आर क्यू पी के। अब देखना इसकी ए बी और इसकी आर क्यू, इसकी आर क्यू बराबर है। ठीक है, मतलब रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है। इसकी बी सी, इसकी जो बी सी है इसके क्यू पी के, इसके क्यू पी के बराबर आ रही है, बिल्कुल सही है। इसकी ए सी इसके आर पी के, इसकी ए सी और इसकी आर पी, बिल्कुल सही है। तो ये वाले ट्रायंगल जो इस तरीके से सिमिलर होंगे। अब एंगल ए बराबर होगा एंगल आर के और एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्योंकि अनुपात भुजाओं के बराबर हों और आपके क्या बोला जाता है, समरूप त्रिभुज हों, जिनको हम सिमिलर बोलते हैं, उनके एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल सी बराबर होगा एंगल पी के। ठीक है, एंगल पी पूछा गया है जो कि सी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल पी पूछा गया है, ध्यान से देखो, एंगल पी पूछा गया है जो कि एंगल सी के बराबर होगा। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज कर सकता था। अब आपको सी निकालना पड़ेगा, तब आपका पी आएगा। तो देखो ये 80 है, ये 60 है, तो फिर ये 40 होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 80 और 60 140 और 40 180, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था, 40 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो।
निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग होगा, यानी कि मीडियन क्लास चाहिए। ये भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब कई चीज़ें हैं जो आपको करनी है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। पहले देखो, इसमें बस एक यही क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे क्लास इंटरवल है, ध्यान से देखना, 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है ना। और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, 12 है, 18 है, और 15 है, और 10 है, और 3 है। तो आपको निकालनी पड़ेगी सी एफ निकालो। 7 है तो 7 लिखो, 12 7 19, 19 और 18 37, 37 और 15 ऐड करो, 37 और 15 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40, 55, 55 आ गया, 55 और 10 65, 65 और 3 68, ठीक है। और 68 ही आपकी एन की वैल्यू, आपको करना पड़ता है n/2, n/2 कर लो, n/2 करोगे तो आएगा 34। अब 34 किसके करीब है, 34 37 के करीब है। अब 37 वाली लाइन में जो CI होगा, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, वही आपकी क्या होगी, माध्य का वर्ग होगा, यानी 20 से 30, ठीक है। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कोई गड़बड़ तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, इस वजह से देख लेना कोई मिस्टेक ना हो जाए। 13 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताना है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 45 पे बराबर होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस 45 की भी 1/√2 होती है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा 45, डायरेक्ट आंसर था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगला 14 वाला देखें, cos 0 का मान पूछ लिया है। अगर आपने साड़ी यानी टेबल याद करी है वैल्यूज की, जहां मान याद करने थे, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल पेपर था, ठीक है। 15 पे आ जाओ। tan 2a बराबर 1 है, जहां 2a न्यूनकोण है तो a का मान पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि देखो कैसे हुआ, थोड़ा सा देख लो आप। देखो ये 15वां क्वेश्चन क्या था, आप थोड़ा यहाँ समझ लें, थोड़ा सा आप समझ लें। tan 2a बराबर क्या था, 1। 1 को आप 10 में क्या लिख सकते हो, 1 को 10 में लिखा जा सकता है 10 45। तो 10 से 10 कट गया, 2a बराबर 45, तो a बराबर 45/2, 45/2 यानी 22.5, 22.5, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो अब आओ 16 पे, ठीक है। तो sec a + tan a एक ब्रैकेट में, 1 - sin a एक में है, तो इनको सॉल्व करना है। देखो sec a + tan a, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos a प्लस sin a/cos a लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में क्या है, दूसरे में 1 - sin a, 1 - sin a। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 + sin a/cos a, और इसमें 1 - sin a। देखो 1 + sin a, 1 - sin a, 1 - sin स्क्वायर ये हो जाएगा, जो कि होता है cos स्क्वायर a, और अपॉन में cos a। इसको काट देंगे, आंसर आएगा cos a। ठीक है, बहुत सिंपल था, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। cos a है, ऑप्शन डी है जो कि राइट है। आइए अगला 17 पे चलते हैं, क्या है। देखो किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्य का क्रमशः 26.1 और 25.8 बंटन के लिए बहुलक यानी मोड पूछा है। देखो मोड के लिए ना एक सिचुएशन होती है 3 × मीन, और मीन कितना है इसमें, मीन आपका कितना है, मीन है आपका 3 × मीडियन होता है, सॉरी, तो मीडियन है आपकी 25.8, और -2 × होता है मीन, यानी इस फॉर्मूले को लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना।